और खबर जयपुर के सांगानेर से है, जहां सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री ने शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आमजन के बीच पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखा। शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के भी फीडबैक लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और सहायता राशि के चेक वितरित किए। वहीं विशेष योग्यजनों को सहायक उपकरण भी प्रदान किए गए। शिविर में लाभ प्राप्त करने वाले लोगों के चेहरों पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दी, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को राहत पहुंचाने और सरकारी सेवाओं को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से नागरिकों को एक ही स्थान पर कई सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो रही है। इस दौरान मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, स्वायत्त शासन विभाग, जिला प्रशासन, जयपुर नगर निगम और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शहरी सेवा शिविर का ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता मोहन कसाना की विशेष रिपोर्ट। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा शहरी विकास शिविर के नाम से एक कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। समस्त राजस्थान के ग्रामीण और शहरी इलाकों के अंदर इस तरीके के कैंप लगाए गए हैं, जिसमें हर तरीके की जो सरकारी योजनाएं थी उनसे लाभान्वित लोगों को उसके अंदर बुला करके और कितना उसके अंदर लाभ मिल पाया, कितने लाभ से वंचित रह पाए और किस तरीके की उसको परेशानी है, इसको लेकर के आज जो इस कैंप का आयोजन है वो सांगानेर जोन के अंदर नगर निगम के द्वारा जो लगाया गया है, उसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि भारी संख्या के अंदर यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर काउंटर की बात करें तो सभी अलग अलग तरीके से नगरीय विकास करके यहाँ पर मेडिकल बोर्ड के या फिर स्वायत्त शासन से लेकर के और शिक्षा से लगा करके, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से लगा करके और सभी तरीके के जो काउंटर हैं यहाँ पर वो लगाए गए हैं। और इस कैंप की जो पूरी जो मॉनिटरिंग है वो अतिरिक्त जो आयुक्त है उन गोयल जी उनको सौंपी गई है और वो इसकी जो पूरी मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस कैंप में किस तरीके की पूरी सुविधाएं हैं और किस तरीके से गोयल साहब कैंप का आयोजन है, क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, कितने काउंटर यहाँ पर लगाए गए हैं, कितने कर्मचारी हैं और अनुमानित कितने लोगों को यहाँ पर पीड़ितों को पहुँचने की संभावना है। लगभग 25 काउंटर यहाँ पे लगे हुए हैं। 50 से ज्यादा 60-70 कर्मचारी हमारे अलग अलग विभाग के, निगम के विभाग के कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं। मुख्यतः अलग अलग काउंटर पे विभाग के अलावा जो नगर निगम के द्वारा फायर एनओसी है, जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र है, यूडी टैक्स है, पट्टे की जानकारी है, पट्टे यदि किसी के बने हुए तो पट्टे उपलब्ध कराना। इस मामले में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि नगर निगम में गैर मुमकिन आबादी या कोई कॉलोनी जो जेडीए की हैंड ओवर हो चुकी है या कच्ची बस्ती है, तो इस तरीके के पट्टे के लिए आवेदन पत्र लोग दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर उनको आवेदन आ रहे हैं, लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। इसके अलावा कोई भी जैसे कि नामांतरण कराना है, पुनर्गठन है, उपविभाजन है या और भी किसी भी तरीके के काम है, फेरो कवर टूट गया है, साफ सफाई का विषय है, तो उसको सुना जा रहा है लोगों को। और कुछ विषय जो इमीडिएट अभी हो सकते हैं तो त्वरित रूप से समाधान भी किया जा रहा है। अभी तक लगभग 300 लोगों के द्वारा कैंप विजिट कर चुका है। अभी 3 घंटे में ही बहुत अच्छे से कैंप में लोग, यात्री जो भी है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ज्यादातर जो समस्याएं हैं मूलभूत समस्याओं को लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे या अतिक्रमण से लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे, उनके ऊपर कैसी कार्रवाई? अतिक्रमण से संबंधित जो शिकायतें हैं वो प्राप्त की जा रही है। आज कैंप वाले दिन अतिक्रमण हटाया जाना संभव नहीं है क्योंकि कार्मिक हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनकी समस्या को प्राप्त करके हम 2-3 दिन में उसका समाधान करा देंगे। आज जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ पे कचरे का ढेर पड़ा हुआ है या गाड़ी नहीं आ रही है या फेरो कवर टूट गया है या मैनहोल टूट गया है या सीवर की लाइन भर रही है, तो ये जो विषय ऐसे हैं जिसका अभी इमीडिएट समाधान कराया जा सकता है, तो हम इमीडिएट समाधान उसको करा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई कि उसकी सड़क टूट गई है तो सड़क के लिए यदि पैच वर्क है तो उसको हम आज ही करा ले रहे हैं, यदि लंबा कर है तो उसका हम टेक्निकल प्रपोजल बना के आगे इसको प्रोसेस कर रहे हैं। एक गोयल साहब लास्ट सवाल है मेरा कि कोई सरकारी भूमि के ऊपर अतिक्रमण करके वहां पर जो भूखंड बने हुए हैं, तो ऐसा उस कॉलोनी को नियमन जैसा प्रस्ताव भी यहाँ पर है क्या?
अभी 10 जून 2026 को सरकार के द्वारा नगरीय विकास विभाग के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसमें जिन कॉलोनियों में यदि नियमन किया जा सकता है, जो भी चीजें उस आदेश के अनुसार है, तो वो नियमन की प्रक्रिया हमारे द्वारा या जीडीए के द्वारा हाउसिंग बोर्ड के द्वारा की जाएगी। इस प्रक्रिया में देखा जाएगा कि विधिक प्रक्रिया कितनी फॉलो की गई है और नहीं फॉलो की गई है। धन्यवाद। ये थे गोयल साहब, ये बता रहे थे कि जन समस्याओं को देखते हुए जो त्वरित समाधान है वो किया जाना जहां तक पॉसिबल है उतना यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे वो फेरो कवर से टूटा हुआ हो, पानी की समस्या हो, या पोल टूटने की समस्या हो, या गड्ढे की समस्या हो, या सड़क पे, या फिर कचरा प्रबंधन की। इसी तरीके से जो इस कैंप का आयोजन है ये सुबह से लेकर के और शाम को 6 बजे तक चलने वाला है। अब देखना ये होगा कि इस तरीके के कैंप लगाने के बाद में आम लोगों को कितनी राहत मिल पाती है, या फिर ये एक औपचारिकता के तौर पर ही जो कैंप हैं वो निकल करके सामने आते हैं। सहयोगी मुकेश मीना के साथ मोहन कसाना, NSC 9 न्यूज, जयपुर।